जो जन्नत को रास्ता गया ना, बताऊं किधर होके गया? इजाजत है बतला दूं? जन्नत को जो रास्ता गया वो जहन्नम के ऊपर से गया। अब आप सुन लें, आप तो आपको तैयारी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जन्नत को ऐसे निकल जाएंगे, एक नारा लगा के आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। जहन्नम के ऊपर से गुजरना है यार। जब आपको नदी के पार जाना है तो आपको तैरने के लिए कुछ होना चाहिए। आपको इस पार से उस पार जाना है, बीच में नदी भरी है तो आप खाली नहीं जा सकते, आपको तैरने भी आना चाहिए और तैरने का साजो सामान भी होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने रास्ता बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा वाला रास्ता है जी। इस रास्ते पर चलने में कठिनाइयां और दुश्वारियां आती हैं जी। लोग इस रास्ते पे चलने वालों की मुखालफत भी करते हैं, बगावत भी करते हैं, उनको सताया भी जाता है। हद ये है कि कभी कभी उनको जिंदगी जीना दुश्वार तक कर दिया जाता है। अब आप देखें भाई, इस रास्ते से अगर हटो तो आराम से रज़ाई में लेट जाओ, ईशा से पहले ही रज़ाई में आप लेटो और सुबह फजर का जब वक्त हो और मुअज्जिन पुकार रहा हो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठो, नींद से बेहतर नमाज है। बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं। तो उस वक्त आप अपनी गर्म बिस्तर में गर्म रज़ाई में पड़े हों, आराम से सूरज निकल आए, दिन निकल आए, सूरज चढ़ आए, फिर आप उठें तो जाहिर सी बात है कि सुबह को उठना, सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करना, फिर घर से जाकर के मस्जिद में नमाज फजर अदा करना, जाहिर सी बात है ये सबके बस की बात नहीं होती जी। समझ रहे हैं आप? सही फरमा रहे हैं। तो भाई इस रास्ते पर चलेगा तो उसको जाहिरी तौर पर कुछ दुश्वारियां जरूर आएंगी, लेकिन जो चलने के आदी हो जाते हैं उनको इन्हीं दुश्वारियों में मजा भी आता है जी। सही फरमा रहे हैं। जो चलने के आदी हो जाते हैं उनको फिर मजा भी आता है। मैं एक साहब का मजमून पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में वज़ू करके और जमात के साथ फजर की नमाज जब पढ़ते हैं तो जितना सुकून उसमें मिलता है इतना किसी काम में नहीं मिलता। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? लेकिन किनको मज़ा आता? ये उनको मज़ा आता जो इसके आदी हो जाते हैं जी। और जो अपने ऊपर बोझ समझते हैं वो यकीनन उठना गवारा ही नहीं करते। उनके पास वक्त भी है, नींद भी टूट जाए, आग भी खुल जाए, फिर भी बिस्तर पे पड़े पड़े फजर का वक्त गवा देते हैं। सही फरमा रहे हैं। लेकिन जलसे में आने वालों, जन्नत की लज्जत ऐसे नहीं मिलेंगी। आप ये चाहें कि बिस्तर में पड़े पड़े, रजाई में पड़े पड़े जन्नत की लज्जतें मिल जाएं तो ये तुम्हारी भूल है। अगर जन्नत की लज्जतें चाहते हो तो आपको बिस्तर की गर्मी को भी कुर्बान करना पड़ेगा जी। बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। आप चाहते हो कि जन्नत की लज्जतें मिले तो आपको कभी कभी दुनिया की तकलीफ उठाना पड़ेगी, आपको कभी कभी दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप जन्नत की लज्जतें चाहते हो तो आपको सर्दी भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। अगर जन्नत की लज्जतें चाहते हो तो कभी फाका भी उठाना पड़ेगा। अगर जन्नत की लज्जत चाहते हो तो अल्लाह कभी तुम्हारी माल में कमी कर देगा, उस पर भी अल्लाह का आपको शुक्र अदा करना होगा। कभी जानों में कमी कर देगा अल्लाह, कभी फलों की कमी करेगा अल्लाह, हर तरह से तुम्हें आजमाएगा। लेकिन हर वक्त और हर हाल में आप अगर साबित कदम रहेंगे तो फिर ये आपके लिए जन्नत की बशारत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करते हैं ना उनके लिए खुशखबरियां हैं। लेकिन सब्र चाहिए, ऐसे नहीं है कि एकदम हमको सब कुछ मिल जाए। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हमने तो कलमा भी पढ़ा है, मैं तो हूं भी मुसलमान, मौलाना हम पे बड़ी तकलीफें आती हैं
और जिन लोगों ने कलमा भी नहीं पढ़ा, या जो गुनाह करते हैं, जो शराबें पीते हैं, जो जिना करते हैं, जो सूद खाते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो हराम काम करते हैं, हजरत उनके कभी सर में दर्द भी नहीं होता, उन्हें कभी तकलीफें भी नहीं आती। तो ये किसने तुमसे कह दिया कि तुम नेक काम करोगे तो तुम्हें तकलीफें नहीं पहुंचेंगी, तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तकलीफें नहीं पहुंचेंगी। अल्लाह ने अपने ही बंदों के लिए कहा कि कभी मैं आजमाऊंगा तुम्हें भूख के जरिए से, कभी जानों की कमी से, कभी फलों की कमी से। बेशक सही फरमा रहे हैं, आजमाया जाएगा। आप ये सोचो कि साहब हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, नमाजी पर भी तकलीफ आ सकती है जी। तू अंबिया से ज्यादा नेक नहीं हो सकता, अंबिया से बढ़कर तेरी जिंदगी नहीं हो सकती। तू तारीख उठा के देख, यकीन मानना। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, रमजान के महीने में जो लोग रोजा नहीं रखते ना वो बीमार नहीं होते, जो रख लेते हैं कभी कभी बीमार हो जाते हैं। तो कहते हैं यार ये नहीं रख रहा तो ये अच्छा खासा मैं रोजा रख के बीमार हो गया। तो ये किसने कह दिया कि रोजा रखने वाले को बीमारी नहीं आती है? ये किसने कह दिया कि कुरान पढ़ने वालों को बीमारी नहीं आती है? ये किसने कह दिया कि अच्छा काम करने वालों को तकलीफें नहीं आती है? बल्कि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जो सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें तकलीफें ज्यादा आती हैं जी। सही फरमा रहे हैं। अंबिया की जिंदगियों को देखें आप। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे जी। समझ रहे हैं आप? माल दौलत बागात सब खत्म, मवेशी सब मर गए, सब खत्म। शैतान ने आके कहा अय्यूब तेरे मवेशी खत्म हो गए, तेरे जानवर खत्म हो गए, तेरे बागात खत्म हो गए, तेरा मालो मता खत्म हो गया, तेरा सब कुछ तेरे रब ने ले लिया, तेरी एक अकेली जान बची थी वो भी तुझे बीमार कर दिया। मगर अब भी तू अल्लाह अल्लाह करता, अब भी मौला मौला करता। तो हजरत अय्यूब ने फरमाया अरे सुन, उसका था ले लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। उसका था ले लिया, मेरा क्या था जी? उसका था ले लिया। ये जो जान में, जो मेरे जो जिस्म में तो थोड़ी सी जान है ना, इसमें जो सांसें बची हैं वो भी उसका शुक्र है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी रोजियों में अल्लाह बरकतें फरमा देगा, इजाफे कर देगा जी, बेशक नेमतें बढ़ा देगा मेरा, बेशक उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। हमारे अंदर तो शिकवे हैं, हम कभी अपने अमाल को नहीं देखते। जलसे में आने वालों हम उससे शिकवा तो कर बैठते, मौला ये तकलीफ है क्यों है आज हमारे ऊपर, तूने जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत क्यों कर दिया, ए मेरे मौला आज हमें क्यों सताया जा रहा, मेरे मौला आज हमारी इबादत का है हमसे क्यों छीनी जा रही है, ए मेरे मौला ये जुल्म सितम के पहाड़ हमारे ऊपर क्यों तोड़े जा रहे, ये सवाल तो कर देते। लेकिन कभी ये भी कहते हैं कि मौला हमारे अमाल कैसे, कभी अपने अमाल का भी मुहासबा किया, बताएं आप मुझे। कभी हमने अपने अमाल को भी देखा नहीं, सिर्फ शिकवे करते हैं कि इतनी तकलीफें क्यों, इतनी तकलीफें क्यों, कलमा पढ़ने वालों पर इतनी तकलीफें क्यों। तो तुमसे किसने कह दिया कि खाली में कलमा पढ़ने से तुम्हारा काम चल जाएगा, कि आपने इस्लाम को फॉलो किया? तो जवाब मिलेगा कि हम तो मौलाना उस रास्ते के करीब भी नहीं है, नाम है मुसलमानों जैसा, लेकिन हमारे काम देखो तो गैरों को शर्म आएगी। और जलसा में आने वालों कोई एक जुमा की नमाज पढ़ लेने से तुम अपने आप को ये ना समझो कि वलायत के ताजदार हम बन गए हैं। अगर आपने कोई एक जलसा कर लिया, अगर कुर्ता पजामा पहन के टोपी रख लिया, तो आप खाली ये ना समझो कि मैं बहुत बड़ा कट्टर मुसलमान हो गया। और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, मेरे नबी के प्यारे तरीके को मुकम्मल तरीके से जिस दिन अपना लेगा उस दिन कामिल ईमान वाला बनेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करें जरा, परेशानियां हम पे आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं जी,
लेकिन आप ये ना सोचें कि जो पक्के ईमान वाले हैं और जो इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे उन पर परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां तो उन पर इतनी आई हैं कि आज की तकलीफ़ें देखते हैं और उनकी देखते हैं तो हमें अपनी बहुत हल्की लगती है, बहुत हल्की लगती है। लोगों उनके घरों में महीने महीने चूल्हे नहीं जलते थे। जरा गौर करें आप। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ़ लाए और मेरे नबी ने जब इस्लाम की दावत दी ना, तो आपको मालूम है पूरा मक्का मुखालिफ हो गया। आप कहते हैं हम पे तकलीफ आती है, हम पे तकलीफ आती है। यार हम तो गलत रास्ते पर चले तो हम पे तकलीफ क्यों ना आए? मेरे नबी का रास्ता तो सबसे आला रास्ता जी। मेरे नबी की जिंदगी सबसे बेहतर अफजल वाला जिंदगी। मेरे नबी का हर कदम मंशाए मौला के मुताबिक। फिर भी तकलीफें और तकलीफें इतनी मालूम है आपको, इतनी तकलीफें आई कि जिस वतन में जिस शहर में मेरे नबी पैदा हुए उन मक्का वालों ने इतना सताया, इतना सताया। इसको बंद कर दो, चाय बंद कर दो इसको। जो नुकसान हमारा होगा, इस सीटी मारेगा वो आवाज़ कम करते रहेंगे। आखिर ये होगा कि आखिर में आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बताओ मुझे आप, मेरे नबी से ज्यादा नेक पूरी कायनात में कोई नहीं हो सकता। बता, हो सकता है ना? नहीं हो सकता, कोई नहीं। मेरे नबी फरिश्तों से भी अफजल। बोलो यार, मेरे नबी नबियों से भी अफजल। बोलो है कि नहीं है? बादे खुदा मेरे नबी सबसे अफजल। बोलो है कि नहीं है? लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि पिछले अंबिया को किसी को इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितनी तकलीफें मुझे मोहम्मद को दी गई। मेरे नबी फरमाते हैं, जरा बताएं आप, जरा सी अगर तकलीफ आ जाए तो हम शिकवे करते हैं। और पता हम क्या कहते हैं? टाइम नहीं है तो इसलिए इबादत नहीं कर पा रहे हैं। यार सर्दी बहुत है इसलिए नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। यार कोई ये उज़्र है कि सर्दी बहुत है नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं? कोई ये उज़्र है? यार उनसे तो पूछ कि जिनके घर में कपड़े भी नहीं थे और खाने को खाना भी नहीं था, मगर खुदा की कसम नमाज छोड़ने का उनका कोई तसव्वुर भी नहीं था, नहीं था। न खाना है न कपड़ा है, लेकिन नमाज छोड़ने का कोई तसव्वुर भी नहीं है। आज हमारे पास खुदा की कसम अगर जायजा लो तो खाली आपके ये गांव जो है काजीपुरा, इस पूरे गांव वालों पे जितने कपड़े होंगे कुल सहाबा पे इतने कपड़े नहीं थे। मेरा जुमला नोट कर लो जो मैं कह रहा हूं। एक आदमी पे 25-25 जोड़ा और एक एक बहन पे एक एक खातून पे 50-50 जोड़ा कपड़े होंगे आज के इस जमाने में। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं है ना मेरी बात? तो अगर इस हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो आप जरा लगाएं कि इस गांव के लोगों पे कितना कपड़े होंगे। सहाबा का ये हाल था कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया के हाकिम है, पत्थर का तकिया लगा के सोते हैं। हाय हाय, तवज्जो फरमाए जरा। देखिए तकरीर सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह मजा आएगा, दिल को सुकून मिलेगा और आप सोचेंगे कि यार वाकई हम बहुत अच्छे हैं, अल्लाह तेरा बड़ा बड़ा लाख लाख शुक्र है। कमी हमारी है कि हम रास्ते से भटके हैं, कमी हमारी है। पत्थर का तकिया लगा के सोते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नंगी जमीन पर सोते और मालूम है एक दिन सहाबा ने मीटिंग की कि उमर बड़ी तंगदस्ती में जिंदगी गुजारता है, एक काम करो ना, उमर को मशवरा दो कि अपनी तनख्वाह बढ़ा ले। उमर को क्या दो मशवरा कि अपनी क्या कर ले, तनख्वाह बढ़ा ले। हजरत उमर खुद खलीफा है, आधी दुनिया के हाकिम है, लेकिन तनख्वाह इतनी कम है। सारे सहाबा ने कहा कि उमर बड़ी तंगदस्ती में जिंदगी गुजारता है, उमर की तंगदस्ती देखी नहीं जाती। उमर का टाट का लिबास होता है और बटन की जगह बबूल का कांटा होता है। मस्जिद नबवी की नंगी जमीन पर पत्थर का तकिया लगा के उमर सो जाता है। कई कई दिन उमर के घर में चूल्हा नहीं चलता, उमर के कई कई फाके गुजर जाते हैं। लाओ एक काम करो, उमर को मशवरा दो कि उमर अपनी तनख्वाह बढ़ा ले। सारे सहाबा ने मशवरा किया, लेकिन ये कहा कि उमर से कहेगा कौन इस बात को?
इतनी किसी की जरूरत नहीं थी कि ये भी कह दे कि उमर अपनी तनख्वाह बढ़ा ले। कहेगा कौन इस बात को? मशवरा तो सबने दिया, मगर ये जुर्रत किसी के ना हो सकी कि उमर से कह देता कि तनख्वाह बढ़ा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर अल्लाह ने आपको जायज तरीके से करोड़पति भी बनाया तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि आप शुक्र ना करें कि यार मेरे पास क्या है। अल्लाह ने जिस हाल में तुझको रखा है उसका शुक्र अदा कर, इसलिए कि इस हाल में भी उसका करम है कि तुझे रखा है। अरे इस हाल में भी करम है कि तुझे रखा है। वो उठा भी तो सकता था तुझको, कितनों को नहीं रखा ना। अरे क्या तुझे सांसें आ रही है, ये कम करम है? मेरे भाइयों बताएं आप, अभी लॉकडाउन लगा था 2-3 साल कबल, मुझे बताइए एक एक सांस के लिए आदमी कितना जूझा था। इनसे कारी अफजल साहब से पूछो, इनके चाचा की तबीयत खराब हुई, ये ऐसे भाग रहे थे, इनको ना अपना होश था, ना खाने का, ना पीने का, कहीं भी ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए और नहीं मिल रहा था। मालूम है कि नहीं है एक एक सांस के लिए कितना जूझना पड़ रहा था है? और कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। क्यों? कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। वो जलसे में आने वालों, अगर तेरे पास माल नहीं है, लेकिन ये जो अपने बिस्तर पे लेट कर इस दुनिया में सुकून से सांसें ले रहा है, क्या उसका कम करम है? ये क्या उसका कम करम है? क्या माल ही सब कुछ होगा? अगर वो माल ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका करम नहीं है तेरे ऊपर। उसने अगर तुझे गरीब बनाया ना तब भी करम है। सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि तकरीर में मजा नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि वो तकरीर हमारी आवाम को ज्यादा अच्छी लगती हैं जिसमें डायरेक्ट जन्नत की बात हो जाए या कोई बहुत बड़ी करामत बतला दी जाए और जिसमें एकदम डायरेक्ट बतला दिया जाए कि हमारा एकदम मनोबल बढ़ जाए। हमें तो टेंशन ही नहीं है, गौस आजम के गुलाम हैं और या गौस कह के अपना तो बेड़ा पार है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे यार। जो जन्नत को रास्ता गया ना, बताऊं किधर होके गया? इजाजत है बतला दूं? जन्नत को जो रास्ता गया वो जहन्नम के ऊपर से गया। अब आप सुन रहे हैं, तो आपको तैयारी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जन्नत को ऐसे निकल जाएंगे, एक नारा लगा के आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। जहन्नम के ऊपर से गुजरना है यार। जब आपको नदी के पार जाना है तो आपको तैरने के लिए कुछ होना चाहिए। आपको इस पार से उस पार जाना है, बीच में नदी भरी है तो आप खाली नहीं जा सकते, आपको तैरने भी आना चाहिए और तैरने का साजो सामान भी होना चाहिए। गोताखोर गोता लगाता है और वो ऐसा होता है एक तरह से पानी का कीड़ा कह लीजिए गोताखोर को, समझ रहे हैं आप? बड़ा एक्सपर्ट होता है वो गोता लगाने में और पानी में। लेकिन उसके बावजूद भी यार वो ऐसे नहीं जाता कि ऐसे ही छलांग लगा देता हो, बड़े इंतजामात के साथ वो गोता लगाता है। हाँ, इतने इंतजामात के साथ गोता लगाने के बावजूद भी एक ऐसी रस्सी होती है जो उसकी टीम को पकड़ा देता है। वो रस्सी उसको बंधी होती है और उधर का सिरा उसके टीम पकड़े हुए होती है। मुझे बताइए कितना बड़ा तैरैया, कितने बड़े साजो सामान, मगर उसे पता है कि मैं गोताखोर जरूर हूँ, मगर इंतजाम से उतरना होगा। वो कान खोल करके सुन, जब जहन्नम के ऊपर से होके गुजरना होगा तो खाली नारे से काम नहीं चलेगा, इंतजाम से गुजरना होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंतजाम से तुमको गुजरना होगा। अगर इंतजाम नहीं है, अगर इंतजाम नहीं है तो फिर समझने काम खराब है, काम खराब है। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। तो मेरे रब ने जो ये सांसें दी ये भी बहुत बड़ा करम है जी, करम है। ये जिस हाल में रखे वो करम है। हाँ, हजरत मूसा का जमाना, हजरत मूसा से मेरे रब ने कहा, मूसा एक मेरा फला बंदा है जंगलों में पड़ा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा, 200 साल हो गया मेरी इबादत करते करते। कितना साल हो गया? 200 साल। और जाके उससे कह दे मैंने उसका एक सजदा कबूल नहीं किया। अल्लाह 200 साल हो गया।
और कहा मूसा मना कर दे, मैंने नहीं कबूल किया उसका, एक दिन की इबादत कबूल नहीं मेरी बारगाह में। हजरत मूसा पहुंचे और कहा, ए इबादत करने वाले, इबादत गुजार, तुझे पता है तेरा एक भी सजदा तेरे रब ने कबूल नहीं किया। खुशी में झूमने लगा, हाय हाय, खुशी में झूमने लगा, खुशी में झूमने लगा। हजरत मूसा ने फरमाया, खुश होने की बात है, ये गम में पड़ जाने की बात थी। अरे कहने लगा, इबादत करना मेरा काम, कबूल करना ना करना ये उसका काम। खुशी तो इस बात की है कम से कम उसके यहाँ मेरा जिक्र तो आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिस हाल में रख दे उसका करम है। तो का एक काम करो, हजरत मूसा हजरत उमर से कहो कि अपनी तनख्वाह बढ़ाएं। तो कहेगा कौन और किसकी ताकत है कि उमर से कहे कि उमर अपनी तनख्वाह बढ़ाएं। और जलसे में आने वालों, आज मैं दुनिया के उस वाहिद आदमी की तारीख पेश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया को आप भंगाल लो, पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लो, मगर खुदा की कसम आपको उमर का सानी नहीं मिल सकता। खुद महात्मा गांधी का बयान है कि अगर सादगी की मिसाल मुझे देना हो तो मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो अबू बकर उमर को कोट करूंगा। आधी दुनिया के हाकिम और तनख्वाह इतनी कम के घर का खर्चा नहीं चल रहा। अब मशवरा तो कर रही है, लेकिन उमर से कौन कहे, इतनी किसी की ताकत नहीं कि ये कह दे उमर से कि अपनी तनख्वाह बढ़ा ले। हजरत उमर की बहन थी जो सरकार की बीवी भी थी, वो सगी बहन थी हजरत उमर की जी। कहा कि उनसे कहो वो उमर से जाके कहेंगी, इसलिए कि उमर की नजर में उनकी इज्जत ज्यादा है, इसलिए कि वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं। जहां उनकी बहन है वो सरकार की प्यारी बीवी भी है, उम्मुल मोमिनीन भी। तो उमर का जलाल उनके सामने ठंडा हो जाएगा। हजरत उमर की बहन हजरत उमर के पास पहुंची और कहने लगी, उमर तेरी तनख्वाह बहुत कम है, तू रातों रात जागता है, काम करता है खिलाफत के, कोई दूसरा बिजनेस नहीं, दूसरा कोई कारोबार नहीं। उमर पता नहीं तेरे घर में फाका होता है, तेरे बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है। उमर पता नहीं तेरे मैंने बबूल के कांटे देखे, बटन की जगह बटन टाट का लिबास देखा है, मस्जिद नबवी में पत्थर का तकिया लगा के सोते देखा है। उमर अपनी कुछ तनख्वाह बढ़ा ले, तनख्वाह में इजाफा कर ले। कहा बहन ये तेरा मशवरा है। कहा मेरा मशवरा नहीं है, ये बहुत से सहाबा का मशवरा है, उन्होंने मशवरा करने के बाद मुझे तेरे पास भेजा है कि अपनी तनख्वाह में इजाफा कर ले। हजरत उमर जलाल में आ गए, गुस्से में आके बोले, मुझे नाम बता किस किस ने कहा है कि उमर तनख्वाह बढ़ा ले, इतने दुर्रे अपने हाथ से मारूंगा कि उनकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह, ये हाल है यार हमारे इस्लाफ का। और हमें अगर चंद सिक्के ना मिले तो हम कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या जी। एक शख्स से मैंने कहा रमजान के महीने में रोजा क्यों नहीं रखता, तो कहने लगा हजरत मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरा तो साल के 12 महीने रोजा है। मैंने कहा कैसे, कहने लगा मैं कमा के खाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरा क्या रोजा, मेरा तो हर वक्त रोजा। अरे मुझे अल्लाह इतना देता तो रोजा लगता। मैंने कहा अफसोस तेरी सोच को, मुझे अफसोस तेरी सोच पर। अरे गरीब होना अमीर होना उससे रोजे का मतलब नहीं है। रोजे तो वो भी नहीं छोड़ते कि जिनके घर में महीनों महीने खाने नहीं होते। जी जी जी, और मैंने रोजे उनको भी छोड़ते देखा है कि जिनके कुत्ते हजारों के बिस्किट खाते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया। मैंने तो रोजे छोड़ता उनको भी देखा जिनके घर के कुत्ते हजारों के बिस्किट खाते। मेरी बात गलत हो तो जायजा ले लेना। और रोजे माल से नहीं रखा जाता, रोजा नामाए आमाल से रखा जाता है।
बिल्कुल हक बात है। जी जी जी, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। रोजा माल से ताल्लुक नहीं रखता, नामा या माल से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल ना रखने वाले दिसंबर का रोजा ना रखें, और मैंने रखने वालों को मई जून के रोजे रखते दे। बिल्कुल हक बात है। ना रखने वाले एसी में सोकर एसी में लेट बैठ कर रोजा ना रखे, और मैंने रखने वालों को मजदूरी करके रोजा रखते देखा है। जी बिल्कुल हक बात। ये ईमान पर ताल्लुक रखता है, ईमान से ताल्लुक रखता है। अगर क्या अल्लाह ने मालदार नहीं किया तो आप शुक्र नहीं कर रहे हैं? और कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने अगर माल आपको नहीं भी दिया ना तो शुक्र वाजिब है, आप शुक्र करेंगे। इसलिए कि जो सांसें दिए ना ये भी कर्म है इसका। जी, ये जो आंखों में नूर दिया ना ये भी कर्म है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल हक एक बात बताएं, आपके घर में लाइट जलती है, हर महीने बिल आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? आता और अगर आप इस सर्दी के मौसम में हीटर लगा दो बिल और ज्यादा, जी, प्रेस लगा दो बिल और ज्यादा। मेरे अजीजों बात है कि नहीं है? और अगर आप बिल जमा ना करो कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से तू पैदा हुआ तेरी आंखों में जो अल्लाह ने दो बल्ब रखे और ये देख रहा रोशनी, इसका तूने कभी बिल जमा किया? हाय क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। कभी जमा किया इसका बिल? बिल्कुल तू कहता मुझे दिया ही क्या रब ने, और रब तुझे देगा क्या? इससे बढ़कर क्या है? जरा गौर तो कर, दुनिया की रंग रंगीनियों को देखता है? दुनिया की खूबसूरती को तू फ्री में देख रहा है। तेरी आंखों को अल्लाह ने ऐसा नूर बख्शा, ऐसा नूर बख्शा, ऐसा नूर बख्शा कि जब तू आंख खोलता है दुनिया के अजाइब को देखता है। जी वाह 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 वाह। अगर इसका बिल तुझसे लेने लगता तेरा रब तो मुझे बता कितना होता तेरा बिल? अल्लाह, गौर करें आप यार, सही फरमा रहे हैं। जरा सोचें तो यार, जरा उस रब का करम कितना है, कितना करम है उस रब का। यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। जलसा में आने वालों आज शुक्र करना सीखो। आज जो ये हमारे ऊपर तकलीफें हैं ये हमारे अमाल की वजह से है, जबकि तकलीफें तो नेक लोगों को भी आती है, लेकिन ये जो तकलीफें हैं ये हमारे अमाल का बदला। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये जो तकलीफ है, नेक लोगों को जो तकलीफ आती है वो कैसी आती है और हमारे ऊपर कैसी है ये सुनिए। आप कहेंगे जब नेक को भी तकलीफें आती हैं और गुनाहगार को भी आ रही है तो फिर है तो दोनों एक से। बात सवाल होगा कि नहीं होगा कि आप ये भी करें नेक को भी तकलीफ होगी और आप ये करें कि हम गुनाहगार हैं इसलिए हम पे तकलीफ है, तो फिर फर्क क्या हुआ? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तकलीफ नेक को भी आती है, तकलीफ हम पर भी है, मगर नेकों को जब तकलीफ आती है तो वो तकलीफ होती है, इसके अलावा न वो जलील होते हैं न रुसवा होते हैं। जी, तकलीफ होना अलग चीज है, जलील और रुसवा हो जाना ये अलग चीज है। तकलीफ होती है। हजरत यूसुफ को जिंदान में डाला गया, अल्लाह ने जलील और रुसवा नहीं किया। तवज्जो करना। हजरत यूसुफ को 12 साल कैद खाने में रखा गया, हजरत यूसुफ को कुआं में डाला गया, जुलेखा ने विलेम लगाया, मगर अल्लाह ने रुसवा ना होने दिया। रुसवा ना होने दिया। ये तकलीफ थी, 12 साल की कैद तकलीफ है, कुएं में डालना जाना तकलीफ है, लेकिन रुसवा नहीं है यूसुफ। आज हम मजे ले रहे हैं, कपड़ों के चट्टे हैं, कपड़ों के अंबार हैं, पैसा खूब है, सैकड़ों तरह के खाने, मगर खुदा की कसम हम जलील और रुसवा हो गए। बिल्कुल सही फरमा। हमारा एतबार नहीं रहा, नहीं हमारा एतबार। जो हमको देखता है शक की निगाह से देखता है, जिसका जो जी चाहता हमें बोल देता, किसी को अगर गाली देने का मन करता हमें दे लेता है, किसी का कुत्ता बिल्ली मर जाए अफसोस होता है, लेकिन आज हमारे मरने पे कोई अफसोस नहीं करता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? यही हाल है। किसको अफसोस होता मुझे बताए? थोड़े दिन उनके घर वाले रोते और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। हम फिर अपनी रंग रंगीलियों में रख जाते हैं। मुझे बताओ, अभी तुम्हारे पड़ोस में संभल में तुम्हारे 5 भाई मरे, शहीद हुए जी, कितने रोने रो के हमने मोबाइल चलाना कम किया? नहीं,
कि उसके बाद हमें कुछ कौम हमारे इलाके की बात है, हमने कुछ इससे सीख लिया? उसके बावजूद भी कि हमारी शादियों में डांस नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कि उसके बावजूद हमारी शादियों के अंदर हरामखोरी नहीं हो रही है। अरे कम से कम सबक लेते, या अल्लाह या अल्लाह, ये हमारे ऊपर इस वक्त तो तूने मुसल्लत किया जालिम हुक्मरानों को, यह अमाल का नतीजा है। परेशानी अबू बकर को भी आई थी, मगर खुदा की कसम हजरत अबू बकर को पत्थर जरूर पड़ा था, लेकिन अल्लाह ने अबू बकर का सर नहीं झुकने दिया था। जी बेशक, सुभान अल्लाह बोलते हैं जरा, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने बबूल का कांटा जरूर लगाया, मगर उमर का मेरे रब ने सर नहीं झुकने दिया था। वो कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले, हजरत उमर ने फाका जरूर उठाया था, मगर उमर को जलील और रुसवा नहीं होने दिया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत अता फरमाई थी। तकलीफ हमें भी आ रही है, मगर हम जलील और रुसवा होकर रह गए। तकलीफ उनको भी थी, पत्थर भी खाए उन्होंने, तकलीफ उठाई, लेकिन अल्लाह ने सर नहीं झुकने दिए उनके। हजरत उमर इब्न खत्ताब का हाल क्या था मालूम है? 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके जब आखिर में विसाल का वक्त आया हजरत उमर का, तो मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए ना, तो एक दुश्मन ने आपको खंजर मार दिया। अल्लाह। मैदान में हजरत उमर का कोई मुकाबला करे, ऐसा तो माने कोई बेटा ही नहीं जना। मैदान में तलवार से हजरत उमर को कोई जेर कर दे, किसी माँ ने ऐसे बेटे को दूध ही नहीं पिलाया। जी, ये है तेरा उमर। तू फिल्मी हीरो की बात करता है, तू बॉलीवुड की बात करता है, तू हॉलीवुड की बात करता है, कहता फला हीरो फला हीरो। तू कहां नशे में है? अरे ना बॉलीवुड तेरा हीरो, ना हॉलीवुड तेरा हीरो, तेरा असल हीरो खत्ताब का बेटा उमर है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।